यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो अभी मेरे मोबाइल से लगा हुआ है नेट, हो सकता है इतना अच्छा ना हो, लेकिन पहले वाला और भी कमजोर था। मैं अभी मंदिर की साइट में हूँ। तो अब जो है पृथ्वी और पृथु महाराज के बीच में बहुत वार्तालाप चल रहा है। पृथ्वी उनको किसी तरह से पृथु महाराज का गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है। 33वां श्लोक है ये अध्याय का, शायद ये आखिरी श्लोक है। नूनुम जनैः ईहितम ईश्वराणाम। मौ नहीं है, फिर भी पढ़ सकते हैं मौ, क्योंकि आगे कुछ नहीं है इसलिए। नूनुम जनैः ईहितम ईश्वराणाम अस्मद् विदय तत्गुण सर्ग माया न ज्ञायते मोहित चित्त वर्तमभिः तेभ्यो, क्योंकि भी मैंने विसर्ग लगाया, 100 गायब नीचे का। तेभ्यो नमो वीर यशः करेभ्यः। मेरे साथ पढ़िए। नूनम जनै ईहितम ईश्वराणाम अस्मद् विदयः तद् गुण सर्ग माया
गुणसर्गमाया अब पूरा अस्मद् विदय तद तद गुण सर्ग माया गुणसर्गमाया अस्मद् विदय तद गुण सर्ग माया तद्गुण सर्गमाया न ज्ञायते मोहित चित्त वर्तमभिः तेभ्यो नमो वीर यशः करेभ्यः शब्दार्थ है नूनम निसंदेह जने जनता द्वारा ईहितम कार्यकलाप गति सॉरी ईहितम कार्यकलाप या गतिविधियां ईश्वराणाम नियंताओं के अस्मत् विधेय मेरे सदृश तत् भगवान के गुण भौतिक प्रकृति के गुणों का सर्ग सृष्टि करने वाली माया अपनी शक्ति से न कभी नहीं ज्ञायते समझे जाते हैं मोहित मोहग्रस्त चित्त जिनके मन वर्तम भी रास्ता तेभ्य उनको नमः नमस्कार वीर यशः करेभ्य जो वीरों को भी ख्याति प्रदान करता है। हे भगवान पृथ्वी कह रही है मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूं, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूं। हाँ, क्योंकि मैं त्रिगुणात्मक शक्ति से पैदा हुई। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ से परे हैं, आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ से परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। ऐसा है नहीं जैसा है, ऐसा कह रही पृथ्वी। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ। फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ से परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। क्या कहा इस जाए। प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। और आश्चर्यजनक लगती है। तात्पर्य माता हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा शुद्ध मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। अतः शील जीस गोस्वामी ने कहा है कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उनकी व्याख्या असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोकुल वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित हैं। उनके साथ ही साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रखा है, यथा राम, नरसिंह, वराह तथा संरक्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। संरक्षण बलदेव के विस्तार हैं और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य हैं, इसलिए ये सभी अवतार कला कहलाते हैं। ईश्वरनाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है, जैसे कि ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है। रामादीक्षम मूर्तिम शु काल नियमेन तिष्ठना। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला है, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है। ईश्वरनाम शब्द बहुवचन है, अतः इससे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर है। वास्तव में ईश्वर तो एक ही है, किंतु वह अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं और अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। कभी कभी सामान्य पुरुष इससे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि इन कार्यों को विरोधाभासी मानने लगता है, किंतु ये है नहीं। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है।
समझने के लिए कभी कभी कहा जाता है कि भगवान चोर हैं, चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है, किंतु चोर के हृदय में परमात्मा कहता है जाओ और अमुक घर से वस्तुएं चुरा लाओ, किंतु इसी समय वह गृहस्थ से कहता है चोरों तथा सींग लगाने वाले से होशियार रहो। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए ये आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजनाएं हैं और हमें ऐसे कार्यकलापों के विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है पूर्ण मनोयोग से भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए और उसके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांतिपूर्वक रहा जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ये बड़ा अच्छा दिया है। विरोधाभास कैसे है कि परमात्मा एक से तो कहता है कि खाना नहीं है तेरे पास, चोरी करके ले आ, ये कर, और एक जगह परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे पर ध्यान लगाओ, भक्ति करो, जितना है उस पर खुश रहो। ये बड़ा विरोधाभास लगता है। वही परमात्मा एक को ऐसा आदेश देता, दूसरे को ऐसा आदेश देता। एक को कहता है चोरी करके ला, दूसरे को कहता है चोरों से सावधान हो जा। तो विरोधाभास लगता है। तो भगवान की कुछ चीजें समझ में नहीं आती, कुछ चीजें समझ आती, कुछ हमारे समझ से परे होती हैं। आपको लगता है ये तो गलत है, यहाँ इन्होंने ऐसा कहा, वहां ऐसा कहा, ऐसा नहीं है। तो ये जो बहुत अच्छा विनोद चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि ये समझने नहीं आ रहा है तो क्या कहो, अकल्पनीय है। एक ब्राह्मण, एक कॉबलर की कथा मैंने आपको सुनाई थी, आपको याद होगा शायद। नारद जा रहे थे बैकुंठ और उसने, ब्राह्मण ने कहा कब जा रहे हो? नारद ने कहा जा रहा हूं। तो कहा कि जरा पूछ के आना मुझे भगवान कब बुला रहे हैं बैकुंठ। और कॉबलर ने भी, फिर नारद कॉबलर के पास गए। कॉबलर ने कहा कि मेरा भगवान को प्रणाम दीजिए। दोनों में यह अंतर था। नारद बैकुंठ से आए तो पहले ब्राह्मण की उनसे मुलाकात हुई। ब्राह्मण ने कहा भगवान क्या कर रहे थे बैकुंठ में? तो नारद ने कहा सुई की जो छेद होता है सुई में, उसमें हाथी की पूंछ को डाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा ये हाथी की पूंछ सुई के नोक उसमें कैसे जा सकती है आईलेट में? तो फिर पूछा मुझे कब बुला रहे हैं बैकुंठ? अभी समय है। नारद ने कहा अभी समय है आपका। उसके बाद कॉबलर के पास गए। कॉबलर ने भी पूछा भगवान क्या कर रहे थे? वही चीज नारद ने बताई कि वो सुई के जो आईलेट होती है उसमें हाथी की पूंछ डाल रहे थे। उसने कहा वाह, भगवान तो महिमा अपार है, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। फिर कॉबलर ने पूछा भगवान मेरे लिए क्या क्या आदेश है भगवान का? उन्होंने कहा आपको जल्दी बुलाने वाले हैं बैकुंठ। ये समझ, आपको दिमाग मत लगाइए कि ये कैसे हो सकता है। दिमाग लगाने से भगवान समझ में नहीं आते। भगवान जो है, आप भगवान के उच्चतम भक्तों से सुने वो क्या कहते हैं, उसको मान लीजिए। ये कहने का मतलब ये है क्योंकि अध्यात्म में हमारा क्या होता है कि शब्द प्रमाण, शब्द जो आचार्यों के लिखे हैं वही हमारा प्रमाण है। उसमें हम तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं, ये कहा जाता है। तो 18वां अध्याय है। इस पहले पार्ट में 19 अध्याय हैं शायद। ये 18वां हम शुरू करने जा रहे हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। पृथ्वी से अब ठीक हो जाएगा, पृथ्वी से काफी अनाज पैदा होगा। इससे पहले 5 श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतो वन्वयात् जन्माद्यस्य जतो जन्माद्यस्यात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् यतस्ततर्तेष्वभिज्ञचरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये तेने ब्रह्मोदिताय कवये कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्नास्मेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मोपचित कैतवो परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं त्राप त्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रवे तत्क्षणात्। तीसरा। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदवसंयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः। चौथा श्लोक। एते चांस कला पुंसः इति चांसकला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवन् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रियाणिव्याकुलमिलित्वम् मृडयन्ति युगे युगे। युगे युगे युगे। पांचवा श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या छायापतर्गिणन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच इत्थं प्रथम अभिष्टूय वृषा प्रस्फुरित अधरम् पुनः आह अवनिः भीता संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इत्थं प्रथम अभिष्टूय इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरित अधरम् रुषा प्रस्फुरिताधरम् अधरम् पुनः आह अवनिः भीता पुनराहवनिर्भीता संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना। संस्तभ्यात्मनमात्मना। शब्दार्थ है मैत्रेय वाचा। मैत्रेय ने आगे कहा इत्थम इस प्रकार प्रथम राजा पृथु को अभिष्टूय स्तुति करने के बाद रुषा क्रोध से प्रस्फुरित कांपते हुए अधर्म उसके होंठ पुनः फिर उसने कहा अवनि पृथ्वी लोक भीता डरी हुई संस्तभ्य स्थिर होकर आत्मान मन को आत्मा बुद्धि से। मैत्रेय ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा
हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी कर दी तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना आरंभ किया। पहले तो बताए अपनी चीजें, अब पृथ्वी उनको आश्वस्त करने के लिए बोलने जा रही है। मेरे साथ पढ़े। मैत्री ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, मैत्री ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी कर दी जब जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी करती तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, जब पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने के लिए आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। सन्नियच्छ अभिमो मन्युम निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारम आदत्ते यथा मधुकरो बुधः। मेरे साथ। सन्नियच्छ अभिभो मन्युम निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारम आदत्ते यथा मधुकरो बुधः। शब्दार्थ है सन्नियच्छ, कृपया शांत करें, शांति करें, मतलब शांत हो जाए। हे राजा, अभिभो, हे राजा, मन्युम क्रोध, निबोध समझने का प्रयास करें, श्रावितम जो कुछ कहा गया है, च भी मेरे, सर्वतः सभी जगह से, सारम सार, आदते ग्रहण करता है, यथा जिस प्रकार मधुकर भोरा बुधा बुद्धिमान पुरुष। हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्य पूर्वक सुने। बहुत अच्छी बात, अच्छी तरह कहा पृथ्वी ने। जब भी आपसे कोई गुस्सा करता हो ऐसे बात करना चाहिए। कृपया इस ओर ध्यान दें, मैं भले ही दीन हूँ, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है। जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है, तो जो मैं कह रही हूँ वो भी आप सुने समझें। ये मेरे साथ पढ़े। हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें। आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूँ, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है। ज्ञान के सार को ग्रहण करता है। जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। बहुत सिमिली बहुत अच्छी दी है कि अगर किसी फूल में मधु ज्यादा है, भौरा उससे भी लेता है, जिसमें बहुत बहुत कम है उससे भी लेता है। इसलिए मेरे में ज्ञान नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसको भी सुना आप। ये कह रही पृथ्वी। अस्मिन् लोके अथवा अमुस्मिन् मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। मेरे साथ। अस्मिन् लोके अथवा अमुस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन्
मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। पुंसां शब्दार्थ है अस्मिन् इस लोके जीवन काल में अथवा या अमुस्मिन अगले जन्म में मुनियों द्वारा तत्व सत्य दर्शी दर्शन कर चुकने वालों के द्वारा दुष्टा संस्कृत योगा विधियां प्रयुक्ता काम में लाई गई जब भी पुमान मनुष्यों के से यह लाभ प्रसिद्ध है प्राप्त करने में मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विविध विधियों की संस्तुति की है। मेरे साथ पढ़िए। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। ये कह रही पृथ्वी। तात्पर्य। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है वो स्मृति कहलाता है। ये वैदिक आदेशों का अनुसरण करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों और स्मृतियों के संदर्भ ग्रहण नहीं करता तो वो समाज के लिए परेशानी पैदा करना है। मनुष्य को चाहिए कि श्रुतियों और स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में वरन भौतिक जीवन में भी करे। जहाँ तक मानव समाज का संबंध है, मानव जाति के जनक मनु द्वारा दिए गए नियमों को भी मनुस्मृति कहते हैं, पालन किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए वरन उसे पिता, पति तथा प्रौढ़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में स्त्री को किसी संरक्षण के आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है किंतु हम देखते हैं कि ऐसी स्वतंत्र स्त्रियां संरक्षकों की देखरेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। यदि कोई ऋषियों, श्रुतियों तथा स्मृतियों के आदेशों का पालन करे तो वे इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश धूर्त लोग सुखी रहने के लिए जीवन के अनेक साधन पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया है जिससे कोई भरमाए हुए हैं और संसार में न तो शांति है न सुख। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्याओं को हल करने के प्रयास हो रहे हैं किंतु वे अभी भी दिग्भ्रमित हैं। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन न करने से ही वे दुखी हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, अस्मिन और तथा अमुष्मिन। अस्मिन का अर्थ है कि इस जीवन में और अमुष्मिन का अर्थ है अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसरों तथा विद्वानों का भी विश्वास है कि अगला जीवन होता ही नहीं।
सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है। क्योंकि वे सब धूर्त और मूर्ख हैं, अतः कौन सा उपदेश दे सकते हैं। फिर भी ये अपने को विद्वान और प्रोफेसर मानते हैं। इस श्लोक में अमुष्मिन शब्द अत्यंत सुस्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि उसका अगला जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाता है कि बाद में भी सुखी रहें, उसी के प्रकार मनुष्य को इस जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त किया जा सके। इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ श्रुतियों और स्मृतियों में दिया हुआ है, लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन उद्देश्य सफल हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हाँ, तो आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। श्रुति क्या है? वेद मंत्र। स्मृति क्या है? जो उसको पहले स्मृति में रखते थे। वेद मंत्र पढ़े, वेद व्यास ने कहे और नारद ने भगवान ने श्रुति दी, नारद ब्रह्मा जी ने वैसे का वैसा ग्रहण कर लिया। जो उनके दिमाग में था वो स्मृति हो गई। वही स्मृति से उन्होंने नारद को ज्ञान दिया, नारद ने स्मृति से वेद व्यास को ज्ञान दिया, वेद व्यास ने लिपिबद्ध भी किया, क्योंकि भगवान ने उनको इस पर्पज के लिए भेजा था सप्ताह अवतार में, तो लिपिबद्ध किया। अभी जो इसमें मिलता है आपको, इसको हम ग्रंथों में उसको हम श्रुति की तरह लेते हैं, और जो स्मृतियां जो बड़े बड़े आचार्य लोग बोलते हैं वो स्मृति है। ये दोनों चीज को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लेकिन स्मृति किसकी? हम लोगों की स्मृति नहीं सुननी चाहिए, बड़े आचार्यों की। प्रभुपाद कह रहे हैं सुनना चाहिए। कोई बीच का बिचौलिया कहता है नहीं, प्रभुपाद का शिष्य कहता है सुनना चाहिए, उनके शिष्य का शिष्य कहता है सुनना चाहिए। ये परंपरा से। तान आतिष्ठति यह सम्यक उपायान पूर्वदर्शितान अवरः शुद्धयोपेत उपेयान विन्दते अंजसा। मेरे साथ। तान आतिष्ठति यह सम्यक तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान पूर्वदर्शितान उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेत अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान विन्दते अंजसा। उपेयान् विन्दते अंजसा। शब्दार्थ है तान उन, आतिष्ठति पालन करता है, यह जो कोई सम्यक पूर्णतः उपायान नियम पूर्व प्राचीन काल में दर्शितान आदेशित अवरह अनुभवहीन श्रद्धया श्रद्धा से उपेतः स्थित उपेया कर्मफल विन्दते सुख भोगता है अंजसा सरलता से। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है वह व्यावहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा तो फिर सुख ही सुख है, कोई तकलीफ नहीं है। गड़बड़ वहां होती है कि अपने ढंग से हम कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसमें फंस जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, आदेशों का पालन करता है, वो व्यावहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। वो व्यावहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। हाँ, ऐसे आदेश ऋषि मुनियों के द्वारा तो बहुत शुद्ध हैं। यहाँ तक कि कोई भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं अभी। भौतिक जगत में जैसे चाणक्य पंडित ने बड़ी चीजें कही हैं, प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं उनको। तो चाणक्य पंडित की बातें, महाविद्वान था चाणक्य पंडित, बहुत कूटनीतिज्ञ था,
राजनीति की बहुत समझ थी और राजा को वो बहुत अच्छी सलाह देता था। तो चाणक्य ने बहुत चीजें कही हैं, प्रभुपाद कोट भी करते हैं। ऐसे लोगों की बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक चीज, ये चाणक्य की नहीं, वैसे मैं बता रहा हूं, आपको किसी के बारे में अगर जानने का प्रयास करना है तो आप क्या करते हैं, उसके मित्रों को देखते हैं। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऐसा कहा जाता है ना। एक किसी आदमी को जानना है तो उसके दोस्तों को देखिए कैसे हैं, उससे आपको पता लग जाएगा ये कैसा आदमी। तो ये चीजें जो कही हैं बड़े बड़े लोगों ने, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी पढ़िए। अनम्यूट करें प्रभु जी। हाँ, अब हो गया माता जी। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हम महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। महाजनों येन गतः स पंथाः। इस प्रकार हम अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अनुभवहीन। प्रत्येक बद्ध जीव वास्तव में अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोध जात अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है। आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त निर्णय लेते हैं, लेकिन वे कर भी क्या कर सकते हैं? उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज एक नियम बनाते हैं और कल उसे सबक के मारे निरस्त कर देते हैं। एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है तो अगले ही क्षण दूसरा दल दूसरे प्रकार के सरकार बनाकर सभी नियम तथा विधानों का अंत कर देता है। यह चरवण विधि यानी पुनर्श्रवित नाम मानव समाज को कभी भी सुखी नहीं बना सकती। मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने के लिए हमें मुक्त पुरुषों द्वारा दी गई आदर्श विधियों को स्वीकार करना होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। महात्माओं के द्वारा जो विधियां दी गई हैं उन्हीं को सुनना चाहिए, ये कहने का मतलब है जी। तान अनादित्यो विद्वान अर्थान आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति अर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। मेरे साथ, तान अनादित्यो विद्वान तान अनादित्यो विद्वान् तान अनादित्यो अविद्वान अविद्वान है। हाँ, अर्थान आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति अर्था आरब्धाः च पुनः पुनः। शब्दार्थ है तान उनकी, अनादित्य उपेक्षा करके यह जो कोई अविद्वान धूर्त अर्थान योजनाएं आरभते प्रारंभ करता है स्वयं स्वयं तस्य उसके व्यभिचरन्ति सफल नहीं होते अर्थात कार्य आरब्धा प्रयत्न किए गए तथा पुनः पुनः बार बार। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है
और साधु द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, वो अपने प्रयास में बार बार असफल होता है। मेरे साथ पढ़िए, ऐसा मूर्ख पुरुष ऐसा ऐसा मूर्ख पुरुष पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा जो जो कोई कोई मनोकल्पना द्वारा द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है अपने अपनी निजी साधन साधन करता है करता है और साधुओं द्वारा स्थापित और साधु साधुओं द्वारा द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, दोषी आदेशों के आदेशों का मान्यता नहीं प्रदान करता, वो अपने प्रयास में बार बार असफल होता है। वह वह अपने अपने प्रयास में प्रयास में बार 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 असफल होता है। तात्पर्य, हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये शरण प्रभुपाद जी की जय। माता जी थोड़ा जोर से पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्देश आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। वह कृषि करेगा, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरों को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो, किंतु यदि वह मुक्त पुरुष श्री भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कलमशों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकवादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते। वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है। क्योंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवता पूर्णता मोहग्रस्त है। इसलिए मोहग्रस्त है, मतलब भ्रमित है। पुरा सृष्टा ही औषधयो ब्रह्मणा या विषाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिः धृतव्रत है। मेरे साथ, पुरा सृष्टा ही औषधयो पुरा सृष्टा ह्यौषधयो ब्रह्मणा या विषाम्पते ब्रह्मणाया विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिः धृतव्रतैः। असद्भिर्धृतव्रतैः नहीं, असद्भिः अधृतव्रतैः। असद्भिर्धृतव्रत है। अधृत है, अधृत क्यों रौ उड़ाया ना हमने, उसमें विसर्ग की जगह तो आ आएगा। अधृत है, शब्दार्थ है पुरा प्राचीन काल में सृष्टा उत्पन्न ही निश्चय ही औषधीय जड़ी बूटियों तथा अन्य ब्रह्मा द्वारा या बीजो विषाम्पते, हे राजा, भुज्यमाना भोग किया गया, मया मेरे द्वारा दृष्टा देखा गया, असद भी अभक्तों द्वारा अधृत व्रत है, समस्त आध्यात्मिक कृत्यों से शून्य। अब पृथ्वी क्या करे, हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। ये बता रही है पृथ्वी राजा को। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों
तथा अन्नों की सृष्टि की थी, तथा तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं वे अब उन भक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं। जो समस्त जो आत्मज्ञान से शून्य है। शून्य है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्रि माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्माओं के उपयोग के लिए तो की थी, किंतु सृष्टि इस व्यवस्था के अनुसार हुई थी कि वे समस्त जीवात्मा जो इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएंगे, उन्हें ब्रह्मा वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे इस संसार को छोड़कर श्री भगवान को धाम को वापस जा सके। पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं तथा फल, फूल, वृक्ष, अन्न, पशु उत्पाद इत्यादि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञों में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई थी, किंतु गाय रूपी पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे अभक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है जिनके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं है। यद्यपि पृथ्वी में अन्न, फल तथा फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब ऐसे अभक्तों द्वारा इनका उपभोग होने लगता है जिनका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, तो पृथ्वी स्वयं इन सब का उत्पादन रोक देती है। हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है, अतः हर वस्तु का उपयोग उनको प्रसन्न करने हेतु हो सकता है। वस्तुओं का उपयोग जीवात्माओं की इंद्रिय तुष्टि हेतु नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेश अनुसार यही प्रकृति की पूरी योजना है। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, असद्भिः तथा अधृत प्रत्यय। असद्भि का तात्पर्य अभक्त है। श्रीमद् भगवत गीता में अभक्त को दुष्कृतिनः यानी दुष्ट, मूढ़ा, गधे या धूर्त, नराधम मनुष्य में सबसे पतित तथा माया अपहित ज्ञानः वे जिन्होंने माया शक्ति के कारण ज्ञान खो दिया है कहा गया है। ये सभी असत अर्थात अभक्त लोग है। अभक्तों को गृहबोध भी कहा गया है, जबकि भक्तों धितव्रत कहलाते हैं। समस्त वैदिक व्यवस्था यही है कि जो दिक भ्रमित बद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने हेतु आए हैं, उन्हें धितव्रत बनने की शिक्षा दी जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें इसका व्रत लेना चाहिए कि वे परमेश्वर के इंद्रियों को तुष्ट करके ही अपनी इंद्रियों की तुष्ट करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थे अखिल चेष्टा कहलाते हैं। इससे ये सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किए जाने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में इस जगार्थक कर्म कहा गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान श्री विष्णु है। हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने हेतु कार्य करना चाहिए, किंतु आधुनिक युग यानी कली युग में लोगों ने श्री विष्णु को एकदम भुला दिया है और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग ना कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग्य है। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो अंततः निर्धनता आ जाएगी और अन्न, फल या फूल नहीं उत्पन्न होंगे। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंधों में बताया गया है कि कलियुग के अंत में लोग इतने दूषित हो चुकेंगे कि अन्न, गेहूं, गन्ना या दूध कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। 12वें अध्याय में इसका वर्णन है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, ये बताया जाएगा। ये हम पढ़ेंगे बाद में, आखिरी में। 7वां श्लोक। अपालिता अनादृता च भवद्भिः लोकपालकै चोरी भूते अथ लोके अहम यज्ञार्थे अग्रसम औषधि। मेरे साथ पढ़िए। अपालिता अनादृता च अपालिता नाद्यता च
भवद्भिः लोकपालकै भवद्भिर्लोकपालकैः चोरी भूते अत लोके अहम् चोरीभूतेऽथ लोकेऽहम् यज्ञ अर्थे अग्रसम औषधि। यज्ञार्थेऽग्रसमोषधिः। शब्दार्थ है अपालिता, किसी रक्षा के बिना, अनादरता, उपेक्षित च भी, भवद्भिः आपके समान, लोकपालक है अध्यक्षों या राजाओं द्वारा, चोरी भूते चोरों से आक्रांत होकर, अतः लोके इस संसार में, अहम मैंने, यज्ञ अर्थ यज्ञ संपन्न करने के हेतु अग्रसम छिपा ली है औषधि सभी जड़ी बूटियों तथा अनाज। हे राजन, भक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। पृथ्वी अपना पक्ष दे रही है, मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो उन चोर उचक्कों को दंड नहीं दे रहे, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन, भक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग भक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है, मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है, जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे, जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे, जो अन्न का उपयोग इंद्र तुष्टि के लिए कर रहे हैं, इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त है। अब यज्ञ कैसे करेंगे? तो यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, अनाज नहीं। तात्पर्य। हरे कृष्ण पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो कुछ पृथ्वी महाराज तथा उनके पिता राजा वीन के काल में घटित हुआ था वह आज भी हो रहा है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु बृहद आयोजन सामने आते हैं, किंतु ये सारे उत्पादन इंद्रिय तुष्टि की निमित्त है। अतः उत्पादन क्षमता होते हुए भी अभाव छाया रहता है, क्योंकि संसार चोरों से भरा पड़ा है। चोरी भूति शब्द इस बात का सूचक है कि जनता चोर वृत्ति पर उतर आई है। वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति हेतु आर्थिक विकास की योजनाएं बनाते हैं। भगवद गीता में भी बताया गया है कि यदि कोई यज्ञ किए बिना अर्थात भगवान को अर्पित किए बिना अन्न खाता है तो वह चोर है, वह दंडनीय है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार इस भूमंडल की सारी संपत्ति भगवान की है। जनता का अधिकार है कि भगवान को भेंट अर्पित करने के बाद ही वस्तु का उपयोग करे। प्रसाद ग्रहण करने की यही विधि है। जब तक कोई इस विधि से प्रसाद ग्रहण नहीं करता वह निश्चित रूप से चोर है। यह राजाओं तथा लोकपालों का कर्तव्य है कि ऐसे चोरों को दंड दे और विश्व का उत्तम रीति से पालन करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा और लोग भूखों मरेंगे। इससे लोगों को कम भोजन तो मिलेगा ही, वे एक दूसरे को मार कर खाएंगे। वे पहले से ही मांस के लिए पशुओं का वध कर रहे हैं। अतः अब अन्न, शाक तथा फल नहीं होंगे तो वे अपने बाप बेटों को मारकर अपना उदर पोषण करेंगे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये स्थिति आएगी। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम